दुबई के शेख रशीद बिन सैयद ने कहा था, मेरे पिता ऊँट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊँट की सवारी करेगा। क्या था यह सब बोलने के पीछे का राज, जानेंगे हम इस वीडियो में। एक शहर जो कभी बंजर हुआ करता था, चारों तरफ धूल मिट्टी से सटा, ये शहर आज इंसान के लिए ख्वाबों का घर बन गया। दुबई जो 18वीं सेंचुरी तक एक टिपिकल फिशिंग विलेज था, कैसे आज यह एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी का रूप धारण कर गया। पिछले 40 सालों में दुबई ने जो तरक्की की है वो कोई आम मुल्क आने वाले 100 साल में भी नहीं कर पाएगा। इसको मानव का करिश्मा बोलें तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएस फाइनेंशियल स्टेट पर। इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें, जो कि आप करते नहीं। दुबई यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट में से एक है। दुबई यूएई का एक महत्वपूर्ण एमिरेट है जो कि अबू धाबी के बाद दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, दुबई दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक बन चुका है। दुबई लंदन के बाद दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, जहां पर सबसे ज़्यादा 5 स्टार होटल पाए जाते हैं। आओ जानते हैं दुबई की कुछ चीज़ों के बारे में। आर्टिफिशियल रिजर्वर्स जो कि दुबई में बनाए गए हैं। रेगिस्तान में स्थित होने की वजह से पानी की कमी को दूर करने के लिए दुबई में आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वर्स बनाए गए हैं। दुबई समुंदर से हर रोज़ लाखों लीटर पानी को फिल्टर करके इन रिजर्वर्स में इकट्ठा करता है और फिल्टर करा पानी लोगों के पीने के लिए पहुँचाया जाता है पाइपलाइंस के द्वारा। डेजर्ट होने के बावजूद आज दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्म भी दुबई में ही स्थित है। मॉल्स एंड होटल्स के बिना शहर में मेटा स्पीड हाईवेज, ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, स्मार्ट पुलिस स्टेशन सब पाया जाता है। यह सब करने के लिए एक रेगिस्तान में इतना पैसा कहां से आया है? ऑयल से आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ 1% ही योगदान है कच्चे तेल का। इस पैसे का सीक्रेट है शेख रशीद एंड उनके द्वारा बनाए गए कमर्शियल फ्री जोन। इसको डिटेल में जानने से पहले हमें दुबई की हिस्ट्री को समझना होगा। यह शहर 3000 BC से अस्तित्व में है, पर दुबई का बाहर की दुनिया से संपर्क 5th सेंचुरी के बाद इस्टेब्लिश हुआ। यह शहर ट्रेडिंग रूट्स के लिए उभर के आगे आया। 18वीं सेंचुरी में दुबई से गुजरता ट्रेडिंग रूट यूरोपियन कंट्रीज़ की नज़र में आया, जैसे कि ब्रिटेन एंड पोर्चुगल। इससे पहले यह सिर्फ पर्ल एंड फिशिंग ट्रेड के लिए ही जाना जाता था। दुबई में बनी ट्राइब अपने जड़ें पसारने लगा और धीरे धीरे यह ट्राइब पॉलिटिकल इस्टेब्लिश हो गया। इसके साथ ब्रिटेन ने ट्रेडिंग रिलेशन इंप्रूव करने शुरू कर दिए। इस तरह दुबई ग्लोबली कनेक्टेड होने लगा। 1950 में कुछ ऐसा होता है जिससे कि दुबई शहर वर्ल्ड की नज़रों में आता है। वो थी डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन दुबई। इस डिस्कवरी ने अकेले दुबई ही नहीं बल्कि पूरे यूएई की इकोनॉमी को एक ऊंचे स्थान पर ले आकर खड़ा कर दिया। 40-50 साल में दुबई ने खूब कच्चा तेल निकालकर दुनिया के लगभग हर हिस्से में बचाया और खूब अपनी इकोनॉमी डेवलप की। पर फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में ऑयल की घटती डिमांड और इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरू होने रुझान ने दुबई की ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को सतर्क कर दिया। दुबई के शेख्स ने इस बात को समझ लिया कि अगर दुबई की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रखना है तो उन्हें तेल से हटकर कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा। दुबई में 1950s में पर्ल एंड फिशिंग इंडस्ट्री एक तरह बर्बाद हो चुकी थी और अब दुबई की इकोनॉमी ओनली क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड थी। इस समय पर सीन में आते हैं शेख रशीद बिन सैयद। 1958 में वो पावर में आते हैं और अगले 32 साल में कुछ ऐसे स्टेप्स उठाते हैं जिसकी वजह से दुबई आज वर्ल्ड की एडवांस्ड इकोनॉमिक्स की रेस में है। शेख रशीद बिन सैयद ने कुछ नए बिजनेसेस की तलाश करनी शुरू की, क्योंकि उन्हें पता था कि वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज होगी और एकमात्र ऑयल बेस्ड इकोनॉमी इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगी। शेख रशीद अब पोर्ट्स की तरफ ध्यान देते हैं। उन्होंने पर्शियन एंड ओमान गल्फ के बीचों बीच कुछ पोर्ट्स डेवलप किए जो कि नॉर्दर्न सेंट्रल एशिया एंड साउदर्न एशिया के ट्रेड के लिए सूटेबल थे। इस तरह पोर्ट्स ने दुबई को नया रेवेन्यू सोर्स दे दिया। इन पोर्ट्स की कनेक्टिविटी के लिए कुछ टनल्स का निर्माण करवाया गया। इसके साथ ही स्काई स्क्रैपर्स का निर्माण शुरू हुआ। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया। शेख रशीद ने दुबई में कमर्शियल फ्री जोन बनाने का ऐलान किया। कमर्शियल फ्री जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पर गुड्स को हैंडल किया जाता है और इन गुड्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। इस ऐलान ने दुबई में मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए रास्ता और आसान कर दिया।
और बहुत सी कंपनीज ने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। शेख रशीद ने यूएई की एक करेंसी करने के लिए सजेस्टेड किया एंड फाइनली दिरहम को ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। शेख रशीद के बाद सीन में आते हैं उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। वो भी अपने पिता की तरह दुबई की ग्रोथ को जारी रखते हैं। पानी से अब अगला कदम हवा की तरफ लिया जाता है। शेख मोहम्मद एमिरेट्स एयरलाइंस की शुरुआत करते हैं, जो कि आज दुनिया की बिजिएस्ट एयरलाइन है। आप में से प्लेन में सफ़र करने वाले इस एयरलाइंस के बारे में तो अच्छे से जानते ही होंगे। इस एयरलाइंस की शुरुआत ने दुबई के एविएशन सेक्टर को वर्ल्ड में ऊपर के स्थान पर ले आकर खड़ा कर दिया। एविएशन सेक्टर की इम्प्रूवमेंट ने दुबई को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में भी बड़ा रोल निभाया और यहीं से दौड़ शुरू होती है लग्जरियस होटल बनाने की, जिसके लिए दुबई आज काफ़ी पॉपुलर है। 1919 में बुर्ज अल अरब होटल को बनाया गया। इसके बाद एक से एक बढ़कर लग्जरियस होटल बनाए गए, जिनमें हर साल वर्ल्ड के कोनों से लोग आकर इनका आनंद मानते हैं। रेवेन्यू में इन होटल्स का एक बड़ा योगदान है। टूरिस्ट रेवेन्यू, जो कि आज दुबई की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। इसके बाद दुबई में DIC का निर्माण किया गया, दुबई इंटरनेट सिटी, जहां पर कंपनीज को फॉर लॉन्गर टाइम लैंड लीजेस दी गई। कंपनीज को फुल ओनरशिप का हक भी दिया गया। गवर्नमेंट की दखलंदाजी को कंपनीज के वर्क में कम किया गया। इसके अलावा स्काई स्क्रैपर, स्काई डाइविंग, स्पोर्ट्स फील्ड जैसे हॉर्स राइडिंग, कार रेसिंग, क्रिकेट जैसे कि कोविड टाइम लास्ट IPL मैचेस प्लेड इन दुबई, और बैरन लैंड्स को कन्वर्ट किया इनटू आर्टिफिशियल फार्मलैंड्स एंड मिनी फॉरेस्ट, जो ये सब एक रेगिस्तान से बड़े इलाके में है, जो कि हैरानीजनक है। फिलहाल ही स्पेस सेंटर को इनॉग्रेट भी किया गया, जो कि मार्स के मिशन की तरफ काम कर रहा है। समुद्र में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए गए, जैसे कि पाम जुमेरा। इस तरह दुबई आज अपने टाइम पर सही दिशा में उठाए गए कदमों की वजह से दूसरे गल्फ कंट्रीज से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उम्मीद है वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।